हरे कृष्णा। तो आप सभी जैसे जानते हैं, ये जो वर्ष है ये बहुत ही विशेष वर्ष है, क्योंकि इस वर्ष में श्रील प्रभुपाद का 125तम बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जा रहा है। श्रील प्रभुपाद के इस धरती पर लीला करते हुए लगभग 125 वर्ष हो गए हैं, और ये बड़ा ही धूमधाम से हर एक इस्कॉन मंदिर में कुछ ना कुछ संकल्प के साथ मनाया जा रहा है। तो ये जो श्रील प्रभुपाद का जो बर्थ एनिवर्सरी है, जो कि 31 तारीख को है, 30 अगस्त 2021, ये वास्तव में इस वर्ष जन्माष्टमी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि कृष्ण को हम जानते हैं उनके प्रतिनिधि के द्वारा, और श्रील प्रभुपाद से बेहतर प्रतिनिधि और कोई हो नहीं सकता। हम लोग ऐसे अगर शास्त्रों के हिसाब से भी देखा जाए, जितने भी प्रचारक रहे हैं, श्रील प्रभुपाद एक ऐसे प्रचारक रहे हैं जो इतने कम समय में विशेष रूप से कृष्ण भक्ति का प्रचार पूरे विश्व में फैलाए हैं। ऐसा पूरे शास्त्र में कहीं पर भी वर्णन नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद कितने महान हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। प्रभुपाद जो कर दिखाए वो सच में अतुलनीय है। तो हम लोग प्रभुपाद का हमेशा गुणगान गाते हैं, परंतु हम ये बहुत ही रेयरली जान पाते हैं कि प्रभुपाद का पूर्व संघर्ष कैसा रहा होगा। हम तो जानते प्रभुपाद ने इतने मंदिरों का निर्माण करा, इतना कुछ किया इस्कॉन में, और कृष्ण भावनामृत का प्रचार करा, परंतु उसके पीछे प्रभुपाद का जो संघर्ष है ये सब तक नहीं पहुंच पाता है। तो आज का जो क्लास है, इसमें हम लोग कुछ ऐसे चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे जो प्रभुपाद के संघर्ष को दर्शाएगा। वैसे आप लोग सब टाइटैनिक मूवी के बारे में सुने होंगे। वहां पे एक जहाज था जिसका नाम था टाइटैनिक, और वो डूबा कैसे? वो एक बर्फ की चट्टान से टकरा गया, जिसको अंग्रेजी में आइसबर्ग बोलते हैं। आइसबर्ग जो होता है, बर्फ का चट्टान जो समुद्र के अंदर होता है या महासागर के अंदर होता है, ये बड़ा ही विचित्र होता है। ये समुद्र के ऊपर, सतह के ऊपर बहुत अल्प मात्रा में दिखता है, परंतु उसका जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो बड़ा चौड़ा रहता है और विशाल होता है। तो दिखता बहुत छोटा है, परंतु अंदर में बहुत बड़ा होता है। तो उसमें जब टाइटैनिक जहाज जो है वो जब टकराया, तो फिर आप लोग जानते ही है फिर उसके साथ क्या हुआ। तो श्रील प्रभुपाद का जो सक्सेस है वो उस बर्फ के चट्टान की चोटी के समान है जो हमें दिखता है, परंतु प्रभुपाद का जो संघर्ष है वो उस महासागर के अंदर में जो आइसबर्ग का बड़ा सा खंड है उसके समान है। प्रभुपाद ने इतना संघर्ष किया, तो उसी में से कुछ कुछ संघर्षों पर हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे आज के सत्र में। तो अगर हम लोग प्रभुपाद के आविर्भाव के समय से देखें, प्रभुपाद का आविर्भाव 1896 वर्ष में हुआ। तो 1896 से 1966 को इस्कॉन का संस्था फाउंडेशन हुआ, इस्कॉन संस्था का। तो तब तक प्रभुपाद का जीवन बहुत संघर्ष से बीता है। यहाँ तक कि अगर हम लोग देखें, प्रभुपाद का जो व्यवसाय था, जो बिजनेस था, वो भी डूब गया था, क्योंकि प्रभुपाद ने जिस पर भरोसा किया, जो मैनेजर था, वो कुछ ही समय के बाद ऐसा सुनने को मिलता है कि वो प्रभुपाद का जो बिजनेस का जो भी लक्ष्मी था वो हड़प कर भाग गया। प्रभुपाद का बिजनेस डूब गया, और उसके बाद प्रभुपाद 5 बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए थे ऐसे उनके बिजनेस में। तो शुरुआत में तो कुछ अच्छा हो रहा था, परंतु
कुछ समय के बाद वो भी सब डूबने लगे। ऐसा वहाँ पे भी भारी लॉस हुआ। और प्रभुपाद क्योंकि उनके गुरु महाराज से जुड़े हुए थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, तो उनका तो गौड़ीय संस्था था, गौड़ीय मठ था, तो वहां से भी प्रभुपाद को कुछ खास मदद मिला नहीं। क्योंकि प्रभुपाद जब उनके गुरु महाराज जब इस धरती को छोड़कर चले गए, जब वो उनका तिरोभाव हुआ, उसके बाद उनके शिष्यों में थोड़ा मुठभेड़ होने लगा, तो वहां पर भी प्रभुपाद को कुछ खास सपोर्ट सिस्टम मिला नहीं, ताकि कम से कम एक तरफ मटेरियल लेवल में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हम कहीं और स्पिरिचुअल लेवल में हेल्प मांगे, तो वहां पे भी कुछ वैसा खास प्रभुपाद को सपोर्ट नहीं मिला। तो फाइनेंशियली हम देखते हैं प्रभुपाद को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। और आप समझ ही सकते हैं, अगर फाइनेंशियली कोई व्यक्ति को इतना स्ट्रगल करना पड़ता है तो उसका फैमिली लाइफ भी उतना खास होता नहीं है। तो प्रभुपाद के फैमिली लाइफ में भी उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा, एंड इट वाज अ टोटल फेलियर अगर उस हिसाब से देखा जाए तो। वहां कहीं से प्रभुपाद को कुछ सपोर्ट नहीं मिला। अगर प्रभुपाद को इन सब चीजों में किसी पे भरोसा था तो बस उनके गुरु महाराज के वचनों पर था। अन्यथा कोई व्यक्ति अगर इतना इतना उसके साथ इतना फेलियर उसके लाइफ में होता है तो स्वाभाविक रूप से वो सुसाइड कर लेता है, क्योंकि ना धन है ना घर का सपोर्ट है, जो भी बचा कुचा था पूंजी वो भी लगाया, वो भी डूब गया ऐसा। तो वैसा व्यक्ति सुसाइड के अलावा और करेगा क्या। परंतु फिर भी प्रभुपाद को पता था कि उनके गुरु महाराज उनसे बहुत अपेक्षा रखते हैं, एंड उनके गुरु महाराज के वचन को उनको सफल करना है और उनके लिए उनको मेहनत करनी है। तो उस गुरु महाराज के वचन पर जोर देते हुए वे बस संघर्ष पे संघर्ष झेल रहे थे, टॉलरेट कर रहे थे। यहाँ तक कि प्रभुपाद जब ऐसा विचार किए कि उनके गुरु महाराज का संदेश था कि पाश्चात्य देश में जाकर तुम प्रचार करो पाश्चात्य देश के लोगों को। प्रभुपाद तो भारत में उनका जन्म हुआ, तो भारत में ही थे वो, इंडिया में, तो जाएंगे कैसे। आप लोग पहले ही सुन लिए कि फाइनेंशियली वो बहुत वीक हो चुके थे। तो वहां पर एक शिंडिया शिपिंग कंपनी था। तो शिंडिया शिपिंग कंपनी की जो ओनर थी उनका नाम था सुमति मोरारजी। तो सुमति मोरारजी माता जी के वहां पर श्रील प्रभुपाद वेट कर रहे थे कि अभी उनको मिलने के लिए। तो वेटिंग पीरियड जो था वो लगभग 5 घंटे का था। प्रभुपाद उनसे मिलने के लिए 5 घंटे उस उम्र में बैठे रह गए कि कब उनका बुलावा आएगा और वो ये प्रस्ताव रखेंगे कि वो पाश्चात्य देश में जाएंगे, उनके लिए कुछ व्यवस्था किया जाए। तो आप समझ सकते हैं 5 घंटा इस उम्र में वेट करना कितना दिक्कत वाला हो सकता है। आजकल अगर देखें हम लोग वैक्सीनेशन सेंटर में हम लोग जब जाते हैं तब 1.5-2 घंटा भी अगर वेट करते तो भी बहुत ज्यादा लगता है। भोपाल वहां पे 5 घंटे इतने वरिष्ठ उम्र में कैसे सहे होंगे, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बहुत बहुत बातचीत करने के बाद, बहुत समझाने के बाद, पहले तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दी थी कि नहीं आप इतने वृद्ध हैं, आप कैसे जाएंगे वहां पे, आप मत जाइए इत्यादि। बहुत बोलने के बाद प्रभुपाद को फिर वो एक उनके ही शिंडिया कंपनी के एक मालवाहक जहाज पर एक फ्री पास उनको प्रोवाइड करती है जिसका नाम था जलदूत। तो उसमें प्रभुपाद जाते हैं। वो एक अलग ही लेवल का संघर्ष है जहाँ पे प्रभुपाद को मल्टीपल हार्ट अटैक्स आते हैं, एंड प्रभुपाद को सी सिकनेस होता है। एंड वहाँ पे जब कोलंबो पार करते हैं, वहाँ पे जब अटलांटिक ओशियन में जब प्रवेश करता है तो उस समय अलग ही वातावरण हो जाता है। वहाँ पे प्रभुपाद का बहुत ही दुर्लभ अवस्था हो जाता है, मतलब प्रभुपाद लगभग प्राण त्यागने के तट पर रहते हैं। और फिर प्रभुपाद उस समय डेली डायरी मेंटेन करते थे। एक बहुत सुंदर प्रभुपाद का जो जो भी लिखे है प्रभुपाद वो बहुत सुंदर तरीके से लिपिबद्ध है। उसका नाम मार्किन भागवत रखा गया है। यदि आपको मौका मिले तो आप पढ़िएगा मार्किन भागवत। उसमें पूरा वर्णन है किस किस प्रकार से प्रभुपाद गए, वहां पे जन्माष्टमी मनाए। वहाँ के जो पांड्या सर थे जो कि कप्तान थे उस जहाज के,
उनको वो प्रचार किए, उनको भागवतम का जो सेट था प्रभुपाद का वो बांटे। तो इस प्रकार से बड़ा संघर्ष पूर्ण रहा उनका जीवन। इनफैक्ट अगर हम लोग देखें, प्रभुपाद जो जहाज में बैठे, तो लगभग अगर हम लोग देखें तो ये जो संघर्ष था प्रभुपाद का, ये 1922 से था। 1922 में वो अपने गुरु महाराज से मिलते हैं और उनके गुरु महाराज ऐसा उनको आदेश देते हैं कि तुम पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार करो। तो उस आदेश को पूरा करने के लिए लगभग 43 इयर्स, 1966 तक अगर हम लोग कैलकुलेट करें, 43 इयर्स तक प्रभुपाद इस पूरे मिशन को कैसे आगे बढ़ाना है, इस वचन को कैसे सत्य करना है, इसके पीछे जूझे है और संघर्ष रहा है बहुत उनका। तो इस प्रकार से अगर हम लोग प्रभुपाद के जीवन में उन घड़ियों को भी स्मरण करें, तो हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश में जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, तो वहां पे प्रभुपाद का अगर हम लोग इन जनरल एनालाइज करें इस सिचुएशन को, प्रभुपाद का वास्तव में वहां पे भी कुछ सक्सेस होगा इसका कोई गारंटी है नहीं, क्योंकि इसके पूर्व समय में प्रभुपाद बैक टू बैक फेलियर पे फेलियर सहे हैं हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से। और इसके आगे भी अगर देखें तो प्रभुपाद का कुछ आगे प्लान ऑफ एक्शन भी नहीं है कि वहां जाके हम ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ प्रोग्राम होगा, पॉजिटिव थिंकर प्रोग्राम होगा या डीवाईएस होगा, या जो भी कुछ प्रॉपर सेटअप कुछ नहीं है उनके पास। वहां पे ब्लैंक है एकदम, सब वहां पे फ्रेश स्टार्ट करना है। एंड अगर हम लोग उस हिसाब से भी देखें तो भी कोई सक्सेस दिख नहीं रहा है। एंड और भी अगर हम लोग विचार करें इसके ऊपर, तो हम लोग जब भी ऐसे कोई हाउस प्रोग्राम में भी अगर जाते हैं तो भी हम लोग पहले से बोल के रखते हैं, एक काम करिएगा प्रभु जी, आप उनको बता दीजिएगा कि माइक सिस्टम होना चाहिए, ऐसे सिंहासन को सजा के रखना है, ऐसा प्रसादम होना चाहिए, और उसमें क्या क्या जो भी व्यवस्था है वहाँ पे इतना जगह होना चाहिए, अच्छे से दरी बिछा के रखिएगा ताकि सबको दिक्कत ना हो। तो ये सब जो है ये हम लोग इतना व्यवस्था करते हैं यहाँ पे पहले से जाने के पहले। तो एक हाउस प्रोग्राम जाने के समय हम लोग इतना व्यवस्था करते हैं। अब प्रभुपाद पाश्चात्य देश में जा रहे हैं जहाँ पे कोई जान पहचान नहीं है और ऐसा कोई सुविधा भी नहीं है कि वहां गए और आपको व्यासासन मिल गया और आप शुरू हो गए, ऐसा भी कोई सुविधा है नहीं। तो उस हिसाब से भी अगर देखें तो सक्सेस का कोई रेट दिख ही नहीं रहा है। देन अगर हम लोग और विचार करें इसके ऊपर तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग कहीं पे जाते हैं तो हम लोग थोड़ा बहुत कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं कि हाँ आप हम कम से कम यहाँ रह सकते हैं या इत्यादि, इस प्रकार के भी अगर कुछ व्यवस्था हम लोग करें तो समझ में आता है। प्रभुपाद अमेरिका में कभी नहीं गए और उस समय में प्रभुपाद को अंदाजा भी नहीं था कि वहाँ का तापमान कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, क्योंकि वहां कभी नहीं गए वो पाश्चात्य देश में। प्रभुपाद को अनुमान भी नहीं था वहां पर कितनी ठंड पड़ती है। वहां पे -15 -20 डिग्री तक वेदर चले जाता था। यहाँ तक कि प्रभुपाद एक बार जब खिड़की खोल के देखे तो पूरा बर्फ से ढका हुआ था न्यूयॉर्क सिटी। एंड प्रभुपाद को ऐसा लग रहा था कि शायद सारे बिल्डिंगों को सफेद पेंट से ढक दिया गया है। उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि बर्फ से ढक गया है वो घर। इतने इतने सरल हृदय के प्रभुपाद थे और उनको कल्पना भी नहीं था कि इतना संघर्ष होगा अमेरिका में। कोई जान पहचान नहीं, कुछ नहीं, और वहां पे गए। और एक चीज हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, ये सब तो फिर भी ठीक है, मगर परंतु एक चीज है जो अगर हमारे पास रहे तो हम कहीं पे भी थोड़ा हिम्मत जुटा के जा सकते हैं अगर हम पहले कहीं ना गए हो। और वो क्या है? वो है धन, मनी, राइट। तो अगर धन हमारे पास हो तो हम फिर भी कुछ ना कुछ व्यवस्था करके मैनेज कर सकते हैं। परंतु प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश में जा रहे थे तो उनके पास मुश्किल से, मतलब प्रभुपाद बता रहे थे कि मेरे पास इतना धन था कि अमेरिका में कुछ घंटे ही मैं बिता पाऊंगा, उतने धन से कुछ घंटे ही मात्र मैं सरवाइव कर सकता हूँ उतना धन से। उतना ही धन मैं लेके गया था। और प्रभुपाद फिर बताते कि जब मैं वापस
कुछ वर्षों के बाद इंडिया जब आया था, मैं उल्टा उस धन को एज इट इज लौटा के ला दिया इंडिया में, ऐसा एक प्रभुपाद बताते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रभुपाद धन के बदौलत भी नहीं गए, ना किसी व्यक्ति के बदौलत गए। प्रभुपाद अगर गए तो केवल और केवल कृष्ण पे पूर्ण समर्पित होकर गए एंड उनके गुरु के वचनों को आधार बनाते हुए गए। इस प्रकार से प्रभुपाद जब गए, एंड प्रभुपाद गए कहाँ पे, प्रभुपाद अमेरिका में गए। और ये जो इस्कॉन संस्था है ये कैसे जगह में शुरू हुआ, और 1960 का दशक चल रहा था। और वहां पे आप लोग समझ सकते हो 1960 जो था साल, ये बड़ा ड्रामेटिक ईयर था, क्योंकि इस वर्ष में बहुत बदलाव हो रहा था कल्चर में, स्पेशली क्योंकि उस समय हिप्पीज का कल्चर हो रहा था। हिप्पीज आप लोग जानते हैं, प्रभुपाद बोलते थे समथिंग विच इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज हिप्पी। तो और हिप्पी लोग अलग ही प्रकार के प्रजाति थे, वो किसी की बात नहीं सुनेंगे। एंड वियतनाम वॉर एंड ही हुआ था ऐसा, तो वैसा कुछ समय चल रहा था, युद्ध का भूमि था। एंड प्रभुपाद क्या प्रचार करेंगे, जो वो करते हैं उनका एंटी प्रीचिंग करने गए प्रभुपाद। आप समझ रहे, वो प्रचार किसको कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो कि उनके शिक्षाओं के पूर्ण रूप से विरुद्ध है। प्रभुपाद उनको बोलेंगे मांसाहार मत करो, और वो उसी के ऊपर जीवन चलाते हैं। प्रभुपाद बोलेंगे अवैध स्त्री संग मत करो, उनका रोजमर्रा का जिंदगी है वो, ऐसा प्रचार कर रहे थे प्रभुपाद। और ऐसा भी नहीं कि प्रभुपाद इनडायरेक्टली प्रीचिंग कर रहे थे, ऐसा नहीं कि ठीक है तुम मांसाहार करते हो, ठीक है थोड़ा और कर लो कुछ समय के लिए, जब मन भर जाएगा फिर छोड़ देना, ऐसा नहीं। प्रभुपाद क्लियर कट बोलते थे। इनफैक्ट प्रभुपाद की जितने भी किताबों को हम पढ़ते हैं, हमें समझ में आता है कि प्रभुपाद कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किए लिखने से, कि नहीं थोड़ा उनको छूट देना चाहिए, ऐसा नहीं। नो मीट ईटिंग मतलब नो मीट ईटिंग, ऐसा नहीं कि समटाइम्स मीट ईटिंग समटाइम्स इलिसिट सेक्स, या समटाइम्स गैम्बलिंग, समटाइम्स इंटॉक्सिकेशन, ऐसा नहीं। नो, सीधा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है प्रभुपाद का। तो उससे भी हम लोग देखे, प्रभुपाद प्रचार में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, चाहे परिस्थिति बिल्कुल विरुद्ध ही क्यों ना हो। तो अगर ये सब चीजों को हम एनालाइज करते तो हमें दिखता है कि प्रभुपाद ये कुछ वैसा ही मान लीजिए जैसे कि भवंडर है, साइक्लोन में कोई घर बनाने का प्रयास कर रहा है। साइक्लोन में घर कौन बनाता है, वो उड़ा के लिए चले जाएगा, या कोई सुनामी आ रहा है वहां पे घर बनाने का कोई व्यवस्था हो रहा है। तो वहां का परिस्थिति कुछ वैसा था, साइक्लोन सुनामी जैसा आया हुआ था, और वहां पे प्रभुपाद जाके प्रचार कर रहे हैं। और क्या प्रचार कर रहे हैं, ऐसा प्रचार कर रहे हैं जिसके शिक्षा के पूर्ण रूप से ऑपोजिट है वो लोग। अब सोचिए कितना डिफिकल्ट रहा होगा प्रभुपाद के लिए उनको चेंज करना, और वो भी ऐसे लोगों को जो कि यंग है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद वहां पे प्रचार अपना शुरू किए ऐसे परिस्थिति में। इनफैक्ट प्रभुपाद के जाने के पहले भी जो शिंडिया, प्रभुपाद अंधेरी में रहते थे, मुंबई के वहां पे, अंधेरी के वहां पे जो शिंडिया कंपनी था, शिपिंग कंपनी, उनके उनका कॉलोनी था, वहां पे प्रभुपाद को रहने के लिए जगह दिया गया था। तो वहां के जितने भी लोग थे, जो ऑफिसर्स थे, प्रभुपाद को मजाक उड़ा के बोलते थे, प्रभुपाद इतने वृद्ध उम्र में जा रहे हैं अमेरिका, हमको तो लगता है बेचारे बूढ़े हो गए हैं, तो मरने के पहले शायद थोड़ा अमेरिका चखना चाहते हैं, इसीलिए वो थोड़ा आनंद लेके फिर गुजरना चाहे होंगे, इसलिए बूढ़ा व्यक्ति हो गया है, थोड़ा मौज मस्ती करेगा अमेरिका में, इसीलिए जा रहा होगा शायद। तो वो जब बोल के हंसते थे, प्रभुपाद भी उनको सुन के हंसते थे। प्रभुपाद भी सोचते थे तुम क्या जानो मेरा क्या मिशन है ऐसा। तो वो भी हंसते थे, प्रभुपाद भी हंसते थे, ऐसा। इस प्रकार से उनका आदान प्रदान रहता था उन लोगों के साथ। तो प्रभुपाद जब वहां पे जब जलदूत से जब उतरे प्रभुपाद वहां, तो वहां प्रभुपाद जब उतरे तो उनको ये भी नहीं पता था राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है, ऐसा। तो परिस्थिति बहुत खराब थी उस समय, गूगल मैप भी नहीं था। हम लोग समझ सकते हैं कितना डिफिकल्ट रहा होगा चीजों को आइडेंटिफाई करना, है ना। तो फिर अब वहां पे प्रभुपाद कुछ तो आगे बढ़ा होगा, आप लोग सोच रहे कुछ है नहीं तो कुछ तो होना चाहिए। तो एक्चुअली ऐसा था, प्रभुपाद वहां पे जब उतरे
तो वहां से प्रभुपाद गए गोपाल अग्रवाल के घर पे। तो गोपाल अग्रवाल जो थे वो बटलर नाम के शहर में रहते थे, जो कि पेनिसिल्वेनिया में था। तो इनके साथ कांटेक्ट कैसे हुआ प्रभुपाद का, इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएंगे। प्रभुपाद जब मथुरा वृंदावन के वहां पे थे, तो मथुरा से एक बहुत बड़े उद्योगपति प्रभुपाद को कभी कभी भेंट करने आते थे। बिजनेसमैन थे, अग्रवाल जी थे। तो फिर वो बताते थे कि देखिए स्वामी जी, आप इतने महान हैं, आप कभी अगर पाश्चात्य देश में जाइएगा तो आप मेरे बेटे का कांटेक्ट डिटेल्स रख लीजिए, आप कभी अगर जाएंगे तो वहां पे रुक जाइएगा कुछ समय के लिए। तो वो ऐसा नहीं कि प्रभुपाद को सिर्फ बताते थे, सभी सन्यासियों से जिनसे भी मिलते थे सबको ऐसे ही बताते थे। बहुत सरल हृदय के उद्योगपति थे। परंतु कोई पाश्चात्य देश में कोई सन्यासी तो जा नहीं पाया, बस वो कांटेक्ट डिटेल्स रखते थे। परंतु प्रभुपाद वो कांटेक्ट डिटेल्स को बहुत संभाल के रखे थे और वो प्रभुपाद जाने के पहले ही एक खत लिखे थे गोपाल अग्रवाल को कि मैं आने वाला हूं आपके वहां पे, मैं रुकूंगा। और साथ में प्रभुपाद अपना एक पासपोर्ट साइज का फोटो भी भेज देते थे, ताकि वो चेहरे से पहचान पाए कि कौन है प्रभुपाद, ऐसा मतलब कंफर्म टिकट होना चाहिए वहां पे तो इस प्रकार से। और गोपाल अग्रवाल को भी कभी ऐसा वो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कोई होगा, कोई भारत से कोई सन्यासी आने वाला है। सन्यासी यूजुअली इतना दूर जाते नहीं है, वो भी स्पेशली जब कोई वृंदावन में है। वृंदावन छोड़ के कौन जाता है, प्रभुपाद वहां पे गए ऐसा। इस प्रकार से वहां पे जब प्रभुपाद गए बटलर नाम के शहर में, तो गोपाल अग्रवाल उनके बेटे थे और वो एकमात्र भारतीय थे उस पूरे बटलर शहर में। तो उनकी वाइफ जो थी, उनकी वाइफ का नाम था सैली, सैली अग्रवाल, उनकी बेटी का नाम था पैमेला। तो सैली और गोपाल के घर पे प्रभुपाद पहले ठहरे। तो सैली जो थी वो फॉरेनर थी। तो पहले गोपाल तो वैसे गुजराती फैमिली से बिलोंग करते थे, तो वो पहले तो मांसाहार करते नहीं थे, परंतु बाद में संगत का प्रभाव पड़ा, उनकी वाइफ के एसोसिएशन में आके वो भी मीट ईटिंग शुरू कर दिए थे वहां जाके। तो इस प्रकार से था। तो प्रभुपाद को जब वो रिसीव किए तब उनको बहुत भय लग रहा था अंदर से, प्रभुपाद तो इतने वृद्ध होंगे। तो उनको ऐसा लगता था कि प्रभुपाद को हम किसी और से कैसे मिलाएंगे, तो ये तो एक शर्मनाक बात होगी। प्रभुपाद इतना एज गैप है, वो हमारे साथ एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं, ऐसा। तो वो कभी कभी सोचते थे कि प्रभुपाद को हम बोलेंगे प्रभुपाद आप यहाँ पर शिफ्ट हो जाइए फलाना फलाना जगह में, तो ऐसा विचार उनके मन में आता था। तो सैली जो थी, सैली उनकी वाइफ जो थी, ये बहुत ही जॉली किस्म की औरत थी। तो प्रभुपाद के साथ उनका बहुत बातचीत होता था। तो वो प्रभुपाद को फादर इन लॉ जैसा ही मानती थी, उनके ससुर जैसा ही मानती थी, ऐसा। और प्रभुपाद भी वहां जाके एकदम घुल मिल गए थे। प्रभुपाद जानते थे किससे कैसे बात करना है। तो प्रभुपाद जब वहां पे गए तो सैली हमेशा ज्यादातर घर पे रहती थी और उनकी बेटी। तो प्रभुपाद उनसे पूछते थे अमेरिका का रहन सहन कैसा है, बताओ ये वो। तो वो लोग बाद में ऐसे बताया करते थे कि प्रभुपाद ऐसे व्यक्ति थे जिनको घर में रखने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बस जप करते थे, अपने मन में रहते थे और हमारे लिए कुकिंग भी कर देते थे। क्योंकि वो लोग मांसाहार करते थे, तो प्रभुपाद को लगा ठीक है थोड़ा कुकिंग करके इनको दे देने से प्रसादम, तो इनको भी अच्छा होगा। तो प्रभुपाद फिर वो सैली के फ्रेंड से भी मिलते थे और प्रभुपाद उनका नाम भी याद रखते थे कि ओके इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। तो जब वापस जब मिलते थे तो बोलते थे ओ जेम्स कैसे हो। तो वो लोग भी खुश हो जाते थे, अरे वाह इतना वृद्ध व्यक्ति है, मेरा नाम याद रखा है, पक्का कुछ मतलब अलग ही है, ये वृद्ध नाम का ही है बस। बहुत जॉली थे प्रभुपाद ऐसा। प्रभुपाद सबके साथ घुल मिल जाते थे, फिर पूछते थे आप लोग का कैसा रहन सहन है, सब कुछ प्रभुपाद वहां पे के बारे में जानते थे ऐसा। इस प्रकार से जब प्रभुपाद वहां पे रहे तो कुछ समय के बाद लगभग 1 महीना वहां पे रहे प्रभुपाद। 1 महीना लगभग रहने के बाद तो वो इतना घुल मिल गए उनके फैमिली के साथ। बट एक समय के बाद प्रभुपाद बोले कि मेरे को अभी जाना पड़ेगा, अभी मैं ज्यादा दिन नहीं रह सकता हूँ। तो सभी बहुत दुखी हो गए ये सुन के कि प्रभुपाद के साथ इतना अच्छा संबंध हो गया था, इतना खुशी खुशी हम लोग रह रहे थे, ऐसा लग रहा था कि प्रभुपाद हमारा एक परिवार का हिस्सा है। परंतु प्रभुपाद फिर सोचे कि क्योंकि देखिए सन्यासी जो होते हैं वास्तव में वो किसी गृहस्थ को के घर में हमेशा हमेशा के लिए रह नहीं सकते हैं।
परंतु आजकल हम लोग देखते हैं कि कोई सन्यासी अगर है, कोई ऐसा छल वाला सन्यासी है, तो वो क्या करता है, कोई धनी व्यक्ति अगर देख लिया तो उसी के पास बार बार जाएगा, मदद मांगेगा, या उसके पास मतलब हमेशा के लिए रहेगा और फिर शोषण करेगा उनका धन का। तो प्रभुपाद वैसे नहीं थे। प्रभुपाद उनको सेवा भी देते थे और 1 महीने के बाद वो चले भी गए। तो जब जा रहे थे तो गोपाल जो थे, गोपाल अग्रवाल, पूछ रहे थे प्रभुपाद आप जाओगे कहाँ, आप तो किसी को जानते भी नहीं हो, यहाँ पे ये तो पूरा अनजान है शहर। प्रभुपाद फिर बोले कि मैं एक जन को जानता हूँ जो कि न्यूयॉर्क में रहता है। तो प्रभुपाद बटलर से फिर न्यूयॉर्क आए, वहां पे बस लिए प्रभुपाद। प्रभुपाद बोले मैं एक जन को जानता हूँ, उनका नाम है राम मूर्ति मिश्रा, डॉक्टर राम मूर्ति मिश्रा। तो ये प्रभुपाद का दूसरा हॉल्ट रहा वहां पे। पहले वो चढ़े गोपाल अग्रवाल के घर में, उसके बाद वो गए डॉक्टर राम मूर्ति मिश्रा के पास। तो वहां पे भी प्रभुपाद का स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ अभी तक। क्यों? क्योंकि ये जो डॉक्टर राम मूर्ति मिश्रा है, वैसे इनको प्रभुपाद जाने कैसे? तो बहुत समय पहले कोई एक वृंदावन में व्यक्ति आए थे, तो बोले थे कि ऐसा एक व्यक्ति फलाना फलाना व्यक्ति रहता है, इनका आप डिटेल्स ले लीजिए, वो यहाँ रहता है। तो उस समय प्रभुपाद सोचे भी नहीं थे वो पाश्चात्य देश में जाएंगे, मगर प्रभुपाद संभाल के रख दिए उनका विजिटिंग कार्ड। तो प्रभुपाद ऐसे विजिटिंग कार्ड को लेकर ही उसके आश्रय में रहकर उस पर इतना भरोसा रख के वो निकल पड़े न्यूयॉर्क जगह के लिए कि हाँ मेरे को राम मूर्ति मिश्रा के पास जाना है। आप सोच सकते हैं अमेरिका में वो किसी को नहीं जानते हैं, ना मोबाइल फोन है, बस वो उनके पास वो चिट्ठा है जिसमें उनका एड्रेस है, उनका नाम है, उसके बदौलत ही वो निकल पड़े उनके घर। अभी जो डॉक्टर राम मूर्ति मिश्रा है, ये भी कम नहीं थे, ये मायावादी थे और ये बहुत प्रभुपाद को सताते थे। प्रभुपाद बहुत विनम्र भाव से रहते थे, फिर भी बहुत टॉर्चर होता था उनका वहां पे, क्योंकि वो जो थे वो वहां पे योगा सिखाते थे। एंड वो ऐसे व्यक्ति थे राम मूर्ति मिश्रा जी, उनको हमेशा अटेंशन चाहिए था। और उनका भाष्य जो था मायावादी भाष्य था, तो वो बोलते थे भगवान निराकार है इत्यादि, ये सब बताते थे। तो प्रभुपाद को वो बोलते थे कि प्रभुपाद, एक्चुअली हुआ क्या था, प्रभुपाद को वो एक बार क्लास देने बोले थे अपने शिष्यों को। राम मूर्ति मिश्रा भी क्लासेस कंडक्ट करते थे, तो वो बोले कि आप आज क्लास ले लीजिए। तो प्रभुपाद ऐसा प्रीचिंग किए, तो एकदम ऑपोजिट प्रीचिंग हो गया कृष्णा कॉन्शियसनेस का। तो वो चिंतित हो गए, ऐसा प्रीचिंग चलेगा तो मेरा दुकान कैसे चलेगा। तो फिर वो बाद में और कभी प्रभुपाद को बोले नहीं कि आप लेक्चर दो ऐसा। प्रभुपाद को बोलते थे प्रभुपाद आप एक काम करिए, आप शुरुआत में थोड़ा कीर्तन कर लीजिए, उसके बाद मैं क्लास ले लूंगा। तो प्रभुपाद को कीर्तन के लिए रखा गया था कि शुरुआत का 5 मिनट कीर्तन आप कर लीजिए, उसके बाद मैं क्लास दूंगा। तो प्रभुपाद वैसा करते थे जैसा बोलते थे, क्योंकि उनके घर में रहते थे। तो जिनके घर में हम रहते हैं तो उसके हिसाब से भी थोड़ा बहुत चलना पड़ता है। आप सोच सकते प्रभुपाद जैसे इतने बड़े भक्ति वेदांत टाइटल ग्रहण करने वाले स्वामी जी, वो एक मायावादी के बातों के हिसाब से उनको चलना पड़ रहा है। प्रभुपाद को कितना टॉलरेट करना पड़ रहा होगा, है ना। हम लोग साधारण ही ऐसे कितना कुछ मायावादियों के विषय में बोलते, पर प्रभुपाद उनके साथ रह के उनको टॉलरेट कर रहे थे। हम लोग अगर टॉलरेट नहीं कर सकते तो सोचिए प्रभुपाद कितना टॉलरेट किए होंगे मायावादी को। तो प्रभुपाद एकदम बैक सीट ले लेते थे वहां पे, और वहां पे प्रभुपाद बैठ के सुनते थे। तो बहुत लोग फॉरेनर लोग आते थे वहां पे क्लास सुनने के लिए, तो प्रभुपाद पीछे में बैठे हुए रहते थे और पीछे से प्रभुपाद उनको बताते थे देखो जो भी बता रहा है ना सब बोगस है, एक्चुअल तो कृष्णा ही है, ये तो बस ऐसे ही आप लोग को छल कर रहा है, इसकी बातों में ज्यादा ध्यान मत दो, वास्तव में कृष्णा कॉन्शियसनेस से सब कुछ है ऐसा। प्रभुपाद वो आगे से प्रीचिंग हो रहा था, प्रभुपाद पीछे से फिर बैक प्रीचिंग भी करते थे उन लोग को ऐसा। तो बाद में एक बार प्रभुपाद को बोला कि ठीक है प्रभुपाद आप 5 मिनट के लिए कुछ थैंक्स गिविंग दे दीजिए। तो थैंक्स गिविंग के चक्कर में प्रभुपाद 1 घंटा का वहां पे लेक्चर दे देते थे। प्रभुपाद कभी भी ऐसा मौका छोड़ते नहीं थे, कभी अगर मौका मिले तो प्रचार कर देना। प्रभुपाद फिर वहां पे प्रचार करने लगे। तो इस प्रकार से उन लोग रहते थे यहाँ पे, यहाँ तक कि उन पे बहुत तर्क होता था दोनों में कि कौन भगवान निराकार है कि साकार है, इस प्रकार से। तो ऐसा तर्क बहुत चलता था उनके बीच में। एंड ऐसा भी होता था कि प्रभुपाद बहुत जल्दी उनमें मित्रता भी हो जाती थी ऐसा। तो प्रभुपाद कभी कभी उनको बोलते थे कि तुम चैतन्य चरितामृत मुझे अनुवाद करने में सहायता करो, क्योंकि उनको संस्कृत आती थी। तो प्रभुपाद बोलते थे देखो तुम हो राम मूर्ति मिश्रा, तुम चैतन्य महाप्रभु के साथ बहुत अच्छे से उनके ब्लड रिलेशन में आते हो। तो वो बोलते थे कैसे? बोलते थे देखो तुम हो राम मूर्ति मिश्रा
और चैतन्य महाप्रभु के पिता का नाम है जगन्नाथ मिश्रा, तो दोनों हो गए मिश्रा। दोनों हो गए मिश्रा, तो तुम जरूर किसी ना किसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु के ही कुछ रिलेटिव लगते होगे, तो तुम चैतन्य महाप्रभु को थोड़ा हेल्प कर दो ऐसा संस्कृत में अनुवाद करके। तो प्रभुपाद फिर बोलते, वो भी प्रभुपाद को फिर बैक रिप्लाई देते हुए बोलते थे, नहीं नहीं आप ही करिए, आप तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार है, आप ही तो उनका वाणी लेके यहाँ पे पाश्चात्य देशों में प्रचार करने आए हैं। तो इस प्रकार से उन दोनों के बीच में बहुत मित्रता भी होती थी, परंतु कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता था जहाँ तर्क भी होता था। तो इस प्रकार से वहां पे दोनों के बीच में वार्तालाप होती थी। तो प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश में पहली बार आए तो उनको 3 महीने का वीजा मिला था, मतलब वो 3 महीने ही रुक सकते थे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद का जो समय था वो धीरे धीरे बीतता जा रहा था। हंसी मजाक तो सब कुछ ठीक है, परंतु प्रभुपाद अब सोचने लगे कि अब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि समय बीत रहा है, समय बीत रहा है, मेरी उम्र हो जा रही है और प्रचार नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। हंसी मजाक वो सब ठीक है, परंतु अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो मैं जिस मिशन को लेके आया हूँ वो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो उस समय प्रभुपाद चाह रहे थे कि कुछ प्रभुपाद हमेशा बाहर में जब निकलते थे टहलने के लिए तो उनकी आंखें ऊपर के जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते थे, स्काई स्क्रैपर न्यूयॉर्क में, तो प्रभुपाद हमेशा देखते रहते थे और सोचते रहते थे कि हाँ ये बिल्डिंग बड़ा है, यहाँ पे मैं कृष्ण का एक बड़ा मंदिर बनाऊंगा ऐसा। तो उनका विचार हमेशा कृष्ण भावनामृत ही रहता था। प्रभुपाद ऐसा नहीं सोचते थे कि हाँ ये बड़ा है तो इसमें कुछ ऐसा होगा कि मैं खुद रहूंगा अकेले, ऐसा नहीं। प्रभुपाद हमेशा कृष्ण के लिए सोचते थे। तो उस समय प्रभुपाद का फंड बहुत कम था, आप लोग जान ही रहे हैं, ऐसा परिस्थिति है। तो प्रभुपाद वहां पे पत्र लिखते थे, अपने गुरु भाई को भी पत्र लिखे थे, तीर्थ महाराज को लगभग 3 बार वो पत्र लिखे कि कृपया करके हम सोच रहे यहाँ पे एक एक घर लेंगे, एक बड़ा मकान जैसा लेंगे, वहां पे मैं कृष्ण मंदिर बनाना चाह रहा हूँ, कृपया करके मेरा सहयोग करो, कुछ धनराशि मुझे भेजो ऐसा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जब भेजे तो कुछ रिप्लाई नहीं आया वहां से। यहाँ तक कि प्रभुपाद सुमति मोरारजी जी को भी अप्रोच किए फिर कि देखिए आप गुजराती है और गुजराती लोग कृष्ण को बहुत पसंद करते हैं, तो आपका जो बाल गोपाल है उनको मैं यहाँ पे स्थापित करूंगा, ऐसा कृष्ण मंदिर में बना रहा हूँ, कृपया करके मेरा सहायता करिए। तो इस प्रकार से भी सुमति मोरारजी की तरफ से भी कोई रिप्लाई नहीं आता है। प्रभुपाद बहुत निराश हो जाते थे, क्योंकि ये सब जो समय था प्रभुपाद के लिए बहुत क्रिटिकल था कि प्रभुपाद ऐसे परिस्थिति में है कि वो चाह रहे हैं कि कुछ करे, परंतु सहायता कोई कर नहीं रहा है, जो अपने हैं वो भी अपने नहीं रह रहे। यहाँ तक कि प्रभुपाद रामकृष्ण मिशन को भी अप्रोच किए थे, वहां पे उस समय निखिलानंद नाम के महाराज हुआ करते थे, तो उनको भी प्रभुपाद पत्र लिखे। तो उल्टा उनको रिप्लाई में ये सब बताने लगे कि देखिए प्रभुपाद आप वहां पे गए हैं तो आपको वहां का रहन सहन करना पड़ेगा, वहां पे आपको पैंट शर्ट पहनना पड़ेगा, उनके तरह कांटा चम्मच में खाना पड़ेगा, मांसाहार करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद अलग अलग चीज उनको उनको ही ज्ञान देने लग गए। प्रभुपाद देखे यहाँ से भी कुछ होने वाला है नहीं, तो बहुत डेस्परेशन का परिस्थिति हो गया था उस समय। तो प्रभुपाद सुमति मोरारजी को फिर बाद में एक बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन में प्रभुपाद लिखे एक पत्र में कि देखिए आप लोग जो मुझे कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, हम समझ रहे हैं आप लोग मेरी सहायता नहीं करना चाह रहे हैं। प्रभुपाद फिर लिखते हैं कि बट आई एम नॉट गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड। प्रभुपाद ऐसा स्टेटमेंट लिखते हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप भले मेरी सहायता करो या ना करो, मैं हताश कभी नहीं होऊंगा। और प्रभुपाद फिर सुमति मोरारजी जी को पत्र में लिखते हैं कि आप देखिएगा, हो सकता है कि आप मुझे अभी सहायता मत करिए, परंतु यहाँ पे इस अमेरिका क्षेत्र में यहाँ पे बहुत सारे भक्त होंगे जो कृष्ण भक्त का प्रचार करेंगे, यहाँ बहुत सुंदर सुंदर भव्य मंदिर होगा, कृष्ण मंदिर होगा आने वाले समय में। और फिर आप एक मदद जरूर उस समय करिएगा मेरा, कि मेरे शिष्य जब भारत जाना चाहेंगे तो आप जो इंडिया शिपिंग कंपनी के मालिक है, आप मेरे शिष्यों को फ्री पास दीजिएगा, जिसके बदौलत वो अमेरिका से वृंदावन जाएंगे और भगवान का दर्शन करेंगे। इस प्रकार से प्रभुपाद पत्र में लिखते हैं। तो ये तब घटा भी नहीं कि ऐसे कोई शिष्य बनने वाला है या कृष्ण मंदिर आने वाला है। तो उस समय ही प्रभुपाद ऐसे इतने उच्च विचार रखते थे और प्रभुपाद साक्षात ये सब देख पा रहे थे कि फ्यूचर में सब होने वाला है।
तो ये जब आप लोग स्मरण करते हैं तो हमें कृष्ण और अर्जुन का संवाद स्मरण होता है, जब भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को बताते हैं कि ये युद्ध भूमि में जो भी खड़े हैं इनको मैं ऑलरेडी मार चुका हूँ, हे अर्जुन तुम अभी बस क्रेडिट लो इनको मार के, क्योंकि ये काल के प्रभाव में आके ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, इनका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो रेडी हो गया है, बस तुम अभी उनको मार के तुम क्लेम कर लो वो क्रेडिट। तो इस प्रकार से प्रभुपाद भी ऑलरेडी ये सब देख पा रहे थे कि ये सब फ्यूचर में होने वाला है। प्रभुपाद बस चाहते थे कि ये जो भक्त वृंद है और ये जो महान हस्तियां है सुमति मुरारजी इत्यादि, इनको क्रेडिट मिले। तो इस प्रकार से प्रभुपाद बहुत प्रयास करते थे। इनफैक्ट इसके बाद प्रभुपाद का जो वीजा है वो फिर और एक्सटेंड होता है एंड प्रभुपाद फिर वो राम मूर्ति मिश्रा जो है उनके घर को छोड़ के रूम नंबर 302 नाम का एक स्थान था वहां पे शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पे लगभग $72 उनको रेंट देना पड़ता था। तो ये $72 भी प्रभुपाद के लिए बहुत ज्यादा था, परंतु प्रभुपाद अपने भागवतम के जो सेट्स थे उनको बेचकर ही जो भी लक्ष्मी आता था उसी से प्रभुपाद चलाया करते थे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद वहां पे प्रभुपाद बोलते थे कि वो जो रूम मुझे मिला था रूम नंबर 302 वो रेल के कंपार्टमेंट जैसा पतला था, तो उतना छोटा रूम था वो इस तरीके का। तो वहां पे प्रभुपाद कथा करते थे, भगवद गीता का प्रचार करते थे। तो कुछ लोग आते थे कुछ लोग नहीं आते थे, इस प्रकार चलता था। इनफैक्ट उसके बाद प्रभुपाद वहां पे जब प्रचार करते थे तो ऐसे भी लोग थे वहां पे जो राम मूर्ति मिश्रा जहाँ पे प्रभुपाद पहले रहते थे तो उनके भी कुछ शिष्य थे। तो प्रभुपाद उनसे कुछ कॉन्टेक्ट्स लिए थे कि तुम लोग आओ, मैं यहाँ पे क्लासेस लेता हूँ तो तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो वो लोग भी कुछ कुछ लोग आते थे, बट उन लोग को क्योंकि उतना ज्ञान नहीं था कि कैसे रिस्पेक्ट देना है, कुछ कुछ उनको नॉलेज ही नहीं था पाश्चात्य देश के लोगों को। तो वो लोग कुछ कुछ लोग प्रभुपाद कथा सुना रहे वो बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ते थे प्रभुपाद के सामने ही। प्रभुपाद फिर उनको बोलते थे प्लीज मूव आउट ऑफ द क्लास। प्रभुपाद बोलते ठीक है कोई बात नहीं, देखना जरूरी थोड़ी है, कान से सुनते हैं, आप बोलते रहिए हम सुन लेंगे, फिलहाल हम थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं ऐसा। तो इस तरीके का एटीट्यूड था, उनको पता भी नहीं था कि इतने महाभागवत उनके सामने बैठे हुए हैं, उनको किस तरीके से प्रभुपाद को रिस्पेक्ट देना चाहिए। एक व्यासासन में एक महाभागवत बैठे हैं और उनको प्रवचन दे रहे हैं तो कैसे रिस्पेक्ट देना चाहिए ये भी उनको पता नहीं था। इनफैक्ट प्रभुपाद जब वहां पे ट्रैवलिंग भी करते थे तो एक समय ऐसा हुआ था कि प्रभुपाद एक सेब खा रहे थे, तो सेब खा के एक बाइट लेके वो जो ड्राइवर में जो प्रभु जी थे उनको दिए, तो वो क्या किए उस सेब को लेके फिर एक बाइट देके वापस प्रभुपाद को दे दिए। तो ऐसा उनका मेंटालिटी था, उनको पता ही नहीं था कि वैष्णव एटिकेट क्या होता है, कि अगर कोई वैष्णव कुछ उच्चिष्ट देता है तो वो हमें प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए, ना कि उसको खा के वापस उसको दे देना चाहिए जो कि वेस्टर्न कल्चर में ऐसा होता है। तो इस प्रकार का इतना उनका डिग्रेडेड मेंटालिटी था, उनको पता भी नहीं था ऐसा नहीं करना चाहिए, ये एटिकेट नहीं है। इस प्रकार से वहां पे प्रभुपाद को बहुत संघर्ष होता था। फिर प्रभुपाद उनको बताते थे कि देखो इस समय में हमें हरे कृष्णा चैंटिंग करना चाहिए। तो जब प्रभुपाद ऐसे बोले यू शुड चैंट हरे कृष्णा, तो सामने सब उनको ताकने लगे, क्या बोल रहे प्रभुपाद आप। तब प्रभुपाद को अचानक उस समय रियलाइज हुआ कि मैं इनको लेक्चर क्या दे रहा हूँ, इनको तो पता ही नहीं है कृष्ण कौन है। तब प्रभुपाद को अचानक से स्ट्राइक किया कि मैं तो लेक्चर दे रहा हूँ अपने इंडिया के लेवल का, बट इनको तो पता ही नहीं है कृष्णा कौन है। तो वो भी सोच रहे कि कृष्णा कौन है और हरे कृष्णा क्या है। तो ऐसा उनका स्तर था। प्रभुपाद फिर उनको अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी उदाहरण होते हैं तो वो सब प्रभुपाद उनको समझाया करते थे और उससे रिलेट करके धीरे धीरे प्रभुपाद उनको प्रचार करते थे। इस प्रकार से प्रभुपाद बहुत बेसिक लेवल से उनको प्रीच किए ताकि वो बहुत अच्छे से कृष्ण को समझ पाए। तो इस प्रकार से वहां पे जब प्रभुपाद कुछ समय के लिए थे तो उसके बाद प्रभुपाद वहां से बावरी स्ट्रीट में गए। बावरी स्ट्रीट जो है वो न्यूयॉर्क का सबसे घटिया स्थान था। ऐसे ऐसे मान लीजिए कि प्रभुपाद इसके पहले जहाँ पे थे वो लाख नहीं करोड़ों गुना अच्छा था उस जगह से, क्योंकि वहां पे जो थे वहां पे सब पिए हुए नशे में धुत लोग थे, उनको किसी की कोई परवाह नहीं है।
ऐसे ही नग्न अवस्था में रास्ते में पड़े हुए हैं। तो वहां पे भी प्रभुपाद रहते थे। एंड वहां से जब प्रभुपाद गुजरते थे तो ऐसा प्रभुपाद बताते थे कि हालांकि वो तो बहुत नशे में थे, परंतु जब वो गुजरते थे तो वो उनको रेस्पेक्ट देके उनके लिए रास्ता दे देते थे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद वहां पे बहुत संघर्ष करके वहां पे रहे। एंड वहां पे भी जब प्रभुपाद प्रचार करते थे तो वहां प्रचार उतना अच्छा हो नहीं पाता था, क्योंकि सब नशे में धुत लोग रहते थे। तो जब भागवत कथा करते थे तो पहले 5 लोग आते थे, फिर 4 लोग आते थे, फिर 3, 2, 1। तो एक दिन प्रभुपाद देखे कि कोई बैठा ही नहीं है लेक्चर में। तो प्रभुपाद आए लेक्चर देने, देखे पूरा खाली है, कोई बैठा ही नहीं है। तो प्रभुपाद, एक उनके शिष्य थे उस समय, प्रभुपाद बोले इधर आओ। बोले क्या हुआ, बोलिए प्रभुपाद। बोले प्रभुपाद प्रभुपाद फिर उनको बोले कि जाओ बाहर में, देखो कोई अगर है तो लेके आओ और उनको मैं कथा सुनाऊंगा। तो बाहर में जब गए तो देखे कि सब नशे में 2-3 लोग ऐसे धूत पड़े हुए हैं, मतलब जमीन में गिरे हुए हैं, मतलब नशे में है, सोने के अवस्था में है। तो बोले कि प्रभुपाद यहाँ पे कोई सभ्य लोग नहीं है, सब नशे में धूत है। प्रभुपाद बोले उनको पकड़ के लेके आओ, उनको लेक्चर सुनाना है मेरे को। तो वो जो प्रभुपाद से सुन रहे थे वो बोले कि प्रभुपाद ये सुनेंगे कैसे लेक्चर, ये तो हालत में ही नहीं है। प्रभुपाद बोले कि देखो, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, मेरे को उसके शरीर से कोई परवाह नहीं है, उसको लेके आओ चुपचाप, मैं उसको लेक्चर दूंगा और उसका शुद्धिकरण करूंगा। तो तुरंत वो जाते हैं, 2-3 लोगों को वैसे लाते हैं, वो लेटे हुए अवस्था में है सामने लोग, और प्रभुपाद वहां पे प्रवचन दे रहे हैं और उनका शुद्धिकरण कर रहे हैं। इतने कंपैशनेट थे प्रभुपाद उनके लिए, वो सुनने के भी हालत में नहीं है लेक्चर, और प्रभुपाद उनको लेक्चर दे रहे हैं। और जब लेक्चर खत्म हो गया, प्रभुपाद उनको प्रसादम भी अलग से बना के दिए ताकि उन लोग प्रसादम खाए। उस तरीके से प्रभुपाद उनको कल्टीवेट करते थे। इनफैक्ट ये जो कथा जो वो व्यक्ति थे जो बता रहे थे, वो फिर बता रहे थे कि प्रभुपाद जैसा दुनिया में कोई नहीं है जो इतने कंपैशनेट है कि कोई नशा में धूत व्यक्ति है उन पे भी इतने कृपा कर रहे हैं प्रभुपाद। तो इस तरीके से प्रभुपाद कितने करुणा के मूर्ति थे वो। तो वहां पे जब प्रभुपाद थे बावरी स्ट्रीट में, तो एक समय ऐसा हुआ, अब प्रभुपाद का संघर्ष अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो वहां पे क्या हुआ, प्रभुपाद का जो टाइपराइटर था जिसमें प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कर रहे थे, तो वो चोरी हो जाता है। अब प्रभुपाद के पास कुछ नहीं है, उनका टाइपराइटर चोरी हो गया, उनका काम रुक गया। तो प्रभुपाद फिर सोचने लगे कि एक्चुअली उसके पहले कुछ लोग थे उनको बता रहे थे प्रभुपाद को, प्रभुपाद ये जगह अच्छा नहीं है, आप छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाइए। प्रभुपाद फिर भी सोच रहे थे ठीक है यहाँ। एक्चुअली क्या हुआ था, वो जो जगह था, जो मालिक था, वो प्रभुपाद को सौंप के भाग गया था वहां से, क्योंकि तो वो देख रहा, वो फ्रस्ट्रेट हो गया था उस जगह से कि वो इतना घटिया जगह है कि वहां रहने लायक स्थान ही नहीं है, इसलिए आप ऐसे ही रख लो उस जगह को। और वो निकल गए थे। तो प्रभुपाद भी सोचे कि ठीक है, थोड़ा लक्ष्मी बच जाएगा तो अच्छा ही है। तो फिर जब चोरी हुआ तो प्रभुपाद फिर समझे कि नहीं, मे भी कृष्णा भी यही चाहते हैं कि मैं अभी यहाँ से निकल जाऊं। तो वहां से फिर जब प्रभुपाद निकले तो वहां काल एंड दीवा के पास कुछ समय तक रुकने के बाद फिर 26 सेकेंड एवेन्यू में, जो कि स्टोर फ्रंट था, स्टोर फ्रंट का मतलब है जैसे कि एक घर है उसके सामने एक दुकान जैसा है। तो उस दुकान में प्रभुपाद अपना बाकी फाइनल वहां पे शिफ्ट हुए, जो उसका नाम था मैचलेस गिफ्ट, अनुपम उपहार। तो प्रभुपाद के आने के पहले ही उसका नाम था मैचलेस गिफ्ट उस दुकान का। तो प्रभुपाद बोले कि ठीक है रहने दो, क्योंकि हम लोग भी जो ज्ञान बांट रहे हैं वो मैचलेस है, वो उसका कोई मैच नहीं है, इसीलिए वो मैचलेस गिफ्ट ही रहने दो। तो प्रभुपाद जब शुरुआत में गए तो लगभग 6 बार वो जगह शिफ्ट किए। उसके बाद 26 सेकेंड एवेन्यू जो है वहां पे अल्टीमेटली फिर इस्कॉन का स्थापना हुआ, जो कि न्यूयॉर्क में है। आज भी वो स्थान है न्यूयॉर्क में। तो कभी भी जब इस्कॉन के भक्त लोग जाते हैं तो वहां जाके वो लोग भी फोटो शूट करते हैं कि देखो ये इस्कॉन का हेडक्वार्टर है, यहाँ से इस्कॉन शुरू हुआ था। एंड वो एक स्टोर फ्रंट था, दुकान, एक छोटा गुमटी सोच लीजिए, गुमटी से थोड़ा बड़ा होगा। और वहां पे प्रभुपाद ऐसा नाम रख रहे, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कोई अता पता नहीं इसके आगे क्या कुछ होने वाला भी है कि नहीं, बट नाम उसी समय रख दिए इंटरनेशनल सोसाइटी। तो इस प्रकार से प्रभुपाद का जो सोच था वो बहुत बड़ा था। इनफैक्ट एक रिपोर्टर भी प्रभुपाद से पूछ रहे थे कि प्रभुपाद आपका इतना गुणगान होता है, आप में कुछ तो खराब क्वालिटी होगा, आप थोड़ा बताइए हमें आप में क्या खराब क्वालिटी है। तो फिर प्रभुपाद हंसते हुए बोले कि हाँ, मेरे में एक खराब क्वालिटी है। तो उन्होंने बताया क्या है प्रभुपाद। तो प्रभुपाद बोले मैं छोटा सोच नहीं सकता हूँ,
ये मेरा खराब क्वालिटी है। मैं कभी भी सोचता हूँ तो मैं बहुत बड़ा सोचता हूँ, छोटा मेरे से सोचना होता नहीं। उस प्रकार से प्रभुपाद फिर वहां पे अपने शिष्य बनाए, जो जो ब्रूस नाम के थे उनको प्रभुपाद दीक्षा दिए। उनका नाम हुआ ब्रह्मानंद। चक बने अच्युतानंद, स्टीव बने सत्स्वरूप, ग्रेग बने गर्ग मुनि, हॉवर्ड बने हयाग्रीव। तो इस प्रकार से प्रभुपाद वहां पे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे भगवद गीता के क्लासेस रखने लगे। एंड फिर धीरे धीरे प्रभुपाद अपने शिष्यों को अलग अलग स्थानों पर भेजकर फिर प्रचार आगे बढ़ाए। और हम लोग आज जानते हैं कि प्रचार बढ़ते बढ़ते इस स्तर तक पहुंच गया है कि आज भारत भी इससे लाभान्वित हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग वास्तव में प्रभुपाद के नाम के ऊपर विचार करें, प्रभुपाद का नाम क्या है? कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कृष्ण कृपा मूर्ति, मतलब कृष्ण का जो कृपा है जीव के ऊपर, कृष्ण की जो कृपा है, उस कृपा को अगर हम एक आकार दें, एक मूर्तिमान रूप हो अगर उस कृपा का, तो वो है श्रील प्रभुपाद। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद। प्रभुपाद का पहले नाम था अभय चरण डे। तो जब उनके गुरु महाराज से वो मिले भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, तो उन्होंने उनका नाम दिया अभय चरण, अभय चरणारविंद। अर्थात जिस भगवान के चरण को जो प्राप्त करके अभय जिसको प्रदान होता है, मतलब जो भय रहित हो जाता है, तो उसको बोला जाता है अभय चरणारविंद। इस प्रकार से कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत। भक्ति वेदांत जो है वो प्रभुपाद को आगे जाके टाइटल मिला। भक्ति वेदांत का अर्थ है वेद जो है, वेद का जो सार है उसको बोला जाता है वेदांत। और जो वेदांत के माध्यम से जो सार है वो समझा सके कि भक्ति ही एकमात्र हमारा अल्टीमेट गोल है, उनको बोला जाता है भक्ति वेदांत। तो कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी, स्वामी मतलब रिस्पेक्टफुल है सन्यासी के। स्वामी श्रील, श्रील भी एक टाइटल है, जैसे हम लोग श्री लगाते हैं इत्यादि। श्रील प्रभुपाद मतलब जो प्रभु के पद में है, तो वो श्रील प्रभुपाद ऐसा। तो कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, ये उनका पूरा नाम है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद, तो इंग्लिश में लिखा रहता है AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। इसके विषय में भी एक बहुत सुंदर घटना है जो सुनने में आता है। एक बार प्रभुपाद जब मायापुर में थे, तो वहां पे एक एम्बेसडर में प्रभुपाद जा रहे थे, तो उनका नाम लिखा हुआ था उस एम्बेसडर में और वो जा रहे थे। तो वहां के जो आसपास के लोग थे वो बोल रहे थे कि कोई स्वामी जी आए हैं, वो बड़े रईस हैं, बहुत धनी लगते हैं ये स्वामी जी। तो बाकी लोग बोल रहे हैं कि कैसे तुमको पता चला वो धनी है? तो बोले उनके गाड़ी के सामने ना लिखा हुआ है AC भक्ति वेदांत, लगता है वो AC गाड़ी में सवार हो रहे हैं इसलिए बहुत धनी हो गए ऐसा। उनको पता नहीं था कि AC का मतलब अभय चरण है। तो इस प्रकार से एक बहुत सुंदर प्रसंग था। तो अगर हम लोग वास्तव में प्रभुपाद का मूड अगर हमें समझना है, तो प्रभुपाद के ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद ग्रंथ जो है उनमें प्रभुपाद लिखे एज इट इज, मतलब कृष्ण जो समझाना चाहे है वो प्रभुपाद के माध्यम से हमें एज इट इज मिल रहा है। इनफैक्ट जो हम लोग जानते हैं कि प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है, इनफैक्ट आने वाले समय में भी चाहे जितने भी गुरुवृंद हो, प्रभुपाद हमेशा सेंटर में ही रहेंगे क्योंकि वो संस्थापक आचार्य है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने जो किया वो आने वाले गुरुवृंद भी नहीं कर पाएंगे जो प्रभुपाद ने किया। प्रभुपाद ने क्या किया? प्रभुपाद उनको एकदम बेसिक चीज सिखाए। प्रभुपाद उनको सिखाए कि डेली स्नान करना चाहिए, शौच क्रिया के बाद नहाना चाहिए, कैसे माला गोतना चाहिए, गार्लेंड कैसे बनाना चाहिए, कुकिंग कैसे करना चाहिए। तो ये सारे जो बेसिक्स है ये सब भी प्रभुपाद सिखाए। तो अभी अगर कोई भक्त जाता है
तो उसको ये सब सिखाना नहीं पड़ेगा, वो सीधा कृष्ण कथा सुनाएगा। तो प्रभुपाद जो है वो भीत बना के गए हैं, फाउंडेशन बना के गए। प्रभुपाद बताते थे कि मैंने तुम लोगों को फाउंडेशन दे दिया है, अब तुम इसके आगे वर्कआउट करो, इस तरीके से। तो ये प्रभुपाद की बहुत बड़ी करुणा है जो हमें देखने को मिलता है। इनफैक्ट प्रभुपाद का विजन, जैसे हम बता रहे थे, बहुत बहुत महान था। इनफैक्ट प्रभुपाद इंदिरा गांधी जी को भी लेटर लिखे थे कि हम चाहते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर जितने हैं वो सब ब्राह्मण इनिशिएटेड होने चाहिए, उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन इतना होना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद बताया करते थे। प्रभुपाद का विजन जो था बहुत हाई था। इनफैक्ट आज प्रभुपाद की कृपा से हम लोग देख रहे हैं कि जो युवा पीढ़ी है इनमें भी बहुत सुंदर तरीके से प्रचार चल रहा है। एंड अभी हो सकता है हम उसका इम्पैक्ट उतना समझ नहीं पाएंगे, परंतु ये जो युवा पीढ़ी है जो कि बहुत शिक्षित है, इनको जब कृष्ण भावनामृत का ज्ञान दिया जा रहा है तो यही कुछ 20-30 साल भी अगर हम लोग वेट करें तो हमें वास्तव में इसका फल दिखेगा। क्योंकि ये युवा पीढ़ी जब एक उच्च अधिकारी के पोस्ट में जाएंगे और फिर जब वो अधिकार के साथ कृष्ण भावनामृत का प्रचार करेंगे, तब सारी दुनिया बाध्य हो जाएगी उनकी बातों को मानने के लिए। इसीलिए जब युवाओं का प्रचार होता है तो अभी हमें पता नहीं चल रहा, अभी बीज बोया जा रहा है, तो कुछ वर्षों के बाद वो अंकुरित होगा और उसमें फल निकलेगा। जब फल निकलेगा तो बहुत सुंदर रिजल्ट हमें दिखेगा। पूरा पृथ्वी में कृष्ण भावनामृत का प्रचार होगा इन युवा पीढ़ियों के लिए। इसीलिए प्रचार हमें हमेशा करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि क्या पता उसको कुछ फायदा हो भी रहा है कि नहीं। आप बीज बो रहे हैं, वो एक न एक दिन आके अंकुरित अवश्य होगा एंड वो फल अवश्य देगा। इसलिए जब भी हम लोग प्रभुपाद ग्रंथों का भी जब प्रचार करते हैं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये हम दे दिए अब आगे क्या होगा। नहीं, आप बीज बो दिए, अब एक समय के बाद वो अपने आप फलित होगा। हो सकता है अभी ना हो, बट कुछ वर्षों के बाद अवश्य वो होगा। जैसे युवा पीढ़ी जब आगे चल के बड़े बड़े पोस्ट को हैंडल करेगी, तब वो लीडर्स जब बनेंगे, तब उनके अनुयायी उनको एज इट इज फॉलो करेंगे। फिर जब वो बोलेंगे चैंट हरे कृष्णा, तो उनके नीचे जो भी है वो भी बोलेंगे हरे कृष्णा। इस प्रकार से प्रभुपाद का एक बड़ा देन रहा है हमारे ऊपर। इनफैक्ट हम लोग देखते हैं कि प्रभुपाद जब भारत में भी जब प्रचार कर रहे थे, ऐसा नहीं कि प्रभुपाद भारत में प्रचार नहीं किया, बहुत वर्षों तक प्रभुपाद भारत में प्रचार किए, परंतु असफल रहे। प्रभुपाद एक शिष्य बनाया, उनका नाम था आचार्य प्रभाकर। यहाँ तक कि प्रभुपाद ने उनको नाम ही दे दिया आचार्य, ताकि तुम आगे चल के आचार्य बन जाओ ऐसा। परंतु कुछ कारणवश वो आगे नहीं हो पाए, फैमिली प्रॉब्लम्स था ऐसा। तो प्रभुपाद फिर देखे कि कोई भारत में कोई उनको वैल्यू नहीं दे रहा है। प्रभुपाद ऐसा नहीं है कि भारत में कुछ कम दिए और पाश्चात्य देश में कुछ ज्यादा दिए। प्रभुपाद उनको भी उतना ही दिए जितना भारत में दिए थे। परंतु भारत का एक प्रॉब्लम ये था कि वो वैल्यू नहीं दी प्रभुपाद के वचनों पर। उनको लगा ये भी कोई साधारण साधु होगा। हमारा ये नेचुरल टेंडेंसी है। अब मान लीजिए कोई हमारे सामने ही, आज तो हम लोग इस्कॉन से जुड़े इसके पता चल रहा है, अब मान लीजिए कोई गौर किशोर दास बाबा जी महाराज या जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जैसे कोई बड़े बड़े दाढ़ी लेकर कोपिन पहन के हमारे सामने अगर आए और जोर जोर से चिल्लाकर बोले जपो हरे कृष्णा, आपको क्या लगता है आप कितने प्रभावित होंगे? हम भी उनको एक साधारण साधु बोल के तिरस्कार कर देंगे। परंतु प्रभुपाद ने ये देखा कि सब वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए भक्ति मैं क्या करता हूँ, भारत में दे के लाभ नहीं है। भारत के लोग वैल्यू देना छोड़ दिए, तो पाश्चात्य देश के कल्चर को अपना रहे हैं, तो इसलिए मैं भक्ति को भी इम्पोर्टेड सामान बना के ले आता हूँ। तो प्रभुपाद क्या कि पाश्चात्य देश में जब प्रचार किए, फिर जब पाश्चात्य देश वाले हमें प्रचार किए, तब हमें लगा अरे वाह, जय प्रभुपाद प्रभुपाद की जय। इतने समय से पहले जब प्रभुपाद इतना किए, प्रभुपाद के लिए नो जय, परंतु जब पाश्चात्य देश के लोग हमें समझाए, तब प्रभुपाद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसा तो इस प्रकार से प्रभुपाद उस चीज को समझे और पाश्चात्य देश में प्रचार करके हमें वही भक्ति दिए जो हम पहले वैल्यू नहीं दिए थे। इनफैक्ट जब उड़ीसा में प्रभुपाद का जो बैक टू गॉड एंड मैगजीन है, वहाँ का प्रिंटिंग हो रहा था, तो वहाँ पे प्रभुपाद का फोटो था। तो वहाँ पे जब सेल होता था, तो वहाँ के जो लोकल प्रेस वाले थे, पब्लिशर्स थे, वो बोलते थे ये जो स्वामी जी का फोटो देख रहे हो ना, ये अमेरिका जाके आए हैं,
तो जैसे कोई सुनता था अमेरिका का साधु है तो तुरंत ले लिया और बोलते थे कि ये जो साधु है ना ये अमेरिका में जगन्नाथ जी का प्रचार किया है। तब जब सुनते तब उनको लगता था अरे बाप रे ये तो बहुत बड़े महान व्यक्ति होंगे, चलो इनका किताब ले लेते हैं। इस प्रकार से प्रभुपाद पाश्चात्य देश को प्रचार करके हमारा उद्धार किया। इसीलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रभुपाद ने पाश्चात्य देश में प्रचार किया। प्रभुपाद ने पाश्चात्य देश में प्रचार हमारे लिए नहीं मेरे लिए किया है, ऐसा हमारा भावना होना चाहिए। प्रभुपाद जो प्रचार किए हैं ये मेरे लिए किया है, ऐसा नहीं कि आपके लिए इनके लिए, ये मेरे लिए किया है। तो ऐसा भावना के साथ जब हम करेंगे तो वास्तव में हम श्रील प्रभुपाद को समझ पाएंगे। एंड ये जो मूवमेंट है प्रभुपाद बोले 10,000 वर्ष तक चलने वाला है। 10,000 वर्ष कम नहीं होता है। तो कुछ ही समय पहले 50वां वर्ष पार हुआ इस्कॉन का। इस्कॉन अभी बहुत बेबी है, छोटा बेबी है अभी इस्कॉन। इस्कॉन अभी बड़ा हुआ नहीं है। तो आप समझ सकते बेबी स्टेज में क्या होता है, बच्चों को बहुत केयर चाहिए। तो इसीलिए अभी हमें बहुत इसको सीरियसली लेके इसको टेक केयर करना है ताकि आगे चल के एक अच्छा खासा नौजवान बने। इस तरीके से प्रभुपाद ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सभी के ऊपर में रखा है। तो इसीलिए ये हमारा जिम्मेदारी है कि जैसे प्रभुपाद ने बताया 10,000 साल तक चलेगा, इसको हमें 10,000 साल तक वास्तव में चलाना है। हो सकता है हम उतना साल तक ना बचे, परंतु फिर भी हम कुछ ऐसा करके जाए जो कि आने वाला पीढ़ी जो है उसको फॉलो करके आगे आगे बढ़ाए। थैंक यू वेरी मच। जय श्री प्रभुपाद।